This is Amol, and today we will discuss विंडोज़ का वेब सर्वर हम लोग AWS के ऊपर कैसे क्रिएट करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विंडोज़ सर्वर एज अ EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी हम लोग विंडोज़ सर्वर लेते हैं तो विंडोज़ हैव अ ग्राफिक्स एनवायरनमेंट, राइट? सो इसके लिए नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन हमें ज़्यादा लगता है, तो हमें कौन सा सर्वर लेंगे? T2.medium। T2.medium सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 2 vCPU and 4 GB RAM। And when we are talking about Windows server, it takes कितना GB हार्ड डिस्क लेता है? 30 GB एज अ हार्ड डिस्क सिलेक्ट करता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेना है दैट इज गिवन इन दिस पीपीटी। व्हाट वी आर डूइंग, क्रिएट विंडोज बेस्ड वेब सर्वर एंड डिप्लॉय वेब टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट कहाँ से डिप्लॉय करेंगे? तो टेम्पलेट डिप्लॉय करेंगे हम लोग templateDemo.com से। सो बेसिकली templateDemo.com आपको फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। एंड व्हेन वी क्रिएट विंडोज EC2 इंस्टेंस, विंडोज EC2 इंस्टेंस को एक पब्लिक आईपी होता है, उस पब्लिक आईपी से हम लोग इसे एक्सेस करेंगे। नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो पहला स्टेप क्या है? AWS कंसोल को लॉगिन करके हम लोग एक विंडोज बेस्ड सर्वर बनाएंगे। विच OS वी विल चूज? विंडोज सर्वर 2022। अब देखो, सर्वर चूज करने का जब सवाल आता है, वी नीड टू सेलेक्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस। ओके, यहां पे एक और भी आता है, विच वन? विंडोज सर्वर 2022 कोर बेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर बेस? कोर बेस का मीनिंग होता है CLI। तो हमको CLI एडिशन चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि CLI को ऑपरेट करने के लिए हमें पावर शेल का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग AWS कंसोल पे ऑलरेडी लॉगिन है एंड विन विच रीजन आई वांटेड टू क्रिएट, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ रीजन्स दिए हैं, उसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट किया हूँ? मुंबई। अब बाय डिफॉल्ट कोई EC2 इंस्टेंस अवेलेबल है क्या? इट शोज वन EC2 इंस्टेंस, बट ये तो टर्मिनेटेड है। तो हमें क्या करना? टर्मिनेटेड मतलब डिलीट। मैं क्या करूंगा? एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। इसका नाम क्या दूंगा? विन सर्वर। कितने इंस्टेंस चाहिए? मुझे एक इंस्टेंस चाहिए। नेक्स्ट, हमें विंडोज सर्वर लेना है, तो विच OS इट इज शोइंग? विंडोज सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस। अबे 2025 इज, हाँ, इज लेटेस्ट एडिशन, मैं इसे पुराना लूंगा। यहाँ पे क्या दिया है? विंडोज सर्वर 2022 बेस एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2002 कोर बेस। मुझे कोर नहीं लेना है, मुझे कौन सा लेना चाहिए? आई वॉन्ट GUI बेस एडिशन। तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस। अब देखिए, P3.micro इज अ इंस्टेंस टाइप, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 vCPU 1 GB रैम। इट इज इनसफिशियंट। तो इसीलिए मैं इसके लिए क्या करता हूं? आई विल सर्च T2.medium। T2.medium का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 vCPU 4 GB रैम। आई थिंक दैट इज सफिशियंट वन फॉर टेस्टिंग एनवायरमेंट। उसके बाद मुझे क्या करना है? आई नीड टू क्रिएट की पेयर। मैं इसे नाम क्या दूंगा? विन सर्वर। ओके, आई विल क्रिएट द की पेयर। व्हाट विल हैपन? इसका जो प्राइवेट की है गेट्स डाउनलोडेड ऑन माय डाउनलोड फोल्डर। अब इसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा कॉन्फ़िगर हुआ है? नेम ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज लॉन्च विजार्ड 6। और बाय डिफॉल्ट ये अलाउ करता है RDP से। RDP का मतलब क्या होता है? RDP इज नथिंग बट रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP
प्रोटोकॉल विंडोज बेस्ड सर्वर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज होता है और इसका पोर्ट नंबर क्या है 3389। मतलब इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है इससे 3389 बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल रहेगा सो दैट हम लोग इस विंडोज बेस्ड EC2 इंस्टेंस को रिमोटली एक्सेस कर पाए। नाउ ऑल सेटिंग्स इज कॉन्फ़िगर्ड। यहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है 30 GB का, तो बाय डिफॉल्ट विंडोज बेस्ड इंस्टेंस के लिए कितना स्टोरेज लेता है 30 GB। अब देखो ये EC2 इंस्टेंस गेट्स क्रिएटेड, अभी तक क्रिएट हुआ है क्या? नहीं, करंटली इट इज इन पेंडिंग स्टेट। तो मुझे चेक क्या करना है? मुझे चेक करना है इट इज शुड बी इन द रनिंग स्टेट। ओके, वंस इट इज इन रनिंग स्टेट आई नीड टू कनेक्ट टू इट। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कनेक्ट पे जाएंगे। अब विंडोज बेस EC2 इंस्टेंस है तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको RDP क्लाइंट चाहिए। ओके, और विंडोज बेस EC2 इंस्टेंस ऑल्दो हमने की पेयर क्रिएट किया है, यहाँ पे हमको इसका पासवर्ड एक्सेस करने के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे गेट पासवर्ड। बट ये क्या बताता है? प्लीज वेट एटलीस्ट 4 मिनट्स आफ्टर लॉन्चिंग एन EC2 इंस्टेंस। मतलब पासवर्ड जनरेट होने के लिए कम से कम 4 मिनट होने चाहिए वंस EC2 इंस्टेंस गेट्स लॉन्च्ड। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे रीट्राई करेंगे, राइट? RDP client गेट पासवर्ड। ओके, अब पासवर्ड में क्या करना है? वी आर इन डाउनलोड्स फोल्डर। ओके, डाउनलोड्स फोल्डर में ये जो प्राइवेट की हमने क्रिएट किया था वी हैव अपलोडेड इट, और अपलोड करने के बाद इसने मुझे क्या दिया? पासवर्ड। पासवर्ड कहाँ मैं सेव करूंगा? आई विल सेव दिस पासवर्ड इन नोटपैड। ओके, आई विल ओपन एंड आई विल सेव दिस, राइट? अब इस EC2 इंस्टेंस को, विंडोज EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा? आई कैन डाउनलोड RDP क्लाइंट एंड ट्राई टू एक्सेस विद द गिवन पासवर्ड। और यहाँ पे क्या दिया है? डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। देखिए रिमोट डेस्कटॉप फाइल गेट्स डाउनलोडेड। ओके, वेयर इट इज रिमोट डेस्कटॉप फाइल? दिस इज अ रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो रिमोट डेस्कटॉप फाइल में सर्वर का IP एड्रेस और इसका यूजर नेम ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? जो मैंने कॉपी किया था वो पासवर्ड यहाँ डाल दिया, राइट? ये पासवर्ड से हम EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर लेंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन? माय विंडोज बेस सर्वर विल गेट एक्सेसिबल फॉर मी, जो है विंडोज सर्वर 2002 बेस एडिशन। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें IIS एज अ वेब सर्वर इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है? IIS का मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इट विल एक्ट एज अ विंडोज वेब इन्वायरमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सर्वर मैनेजर को एक्सेस करके हमें IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा। व्हाट हैपन्स? यस, तो ये ग्राफिक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सर्वर मैनेजर। क्या सर्च करना है मुझे? आई नीड टू सर्च सर्वर मैनेजर। ओके, ऊपर आ गया सर्वर मैनेजर। थ्रू सर्वर मैनेजर मुझे IIS एज अ रोल इंस्टॉल करना है। अब देखिए IIS एज अ वेब सर्वर रोल इंस्टॉल होने के बाद ये क्या करता है? एक फोल्डर क्रिएट करता है। वो फोल्डर कौन सा होता है? C में initpub के अंदर www रूट नाम से क्रिएट होता है। ओके, तो फर्स्ट आई नीड टू इंस्टॉल IIS। ओके, IIS एज अ रोल, बट it is asking me to wait for few minutes
क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्वेंट्री डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वेट करना पड़ेगा जब तक ये पॉपअप मैसेज रिमूव ना हो जाए। सो विल वेट। देखिए तब तक मैं क्या बताऊंगा आपको, जब आपका IIS इंस्टॉल होता है, IIS इंस्टॉल, तो वेब सर्वर का लोकेशन क्या क्रिएट होता है, सी ड्राइव के अंदर आपको क्या मिलेगा, init pub के अंदर आपको मिलेगा www रूट नाम का फोल्डर मिलेगा। इस www रूट के अंदर हमको वेब सर्वर का कंटेंट रखना है। सो नाउ कैन आई इंस्टॉल IIS? यस। देखिए ये बोल रहा है रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन। इफ आई डू नेक्स्ट, आई हैव सिलेक्टेड द सर्वर, दिस इज द होस्ट नेम ऑफ द EC2 इंस्टेंस। IIS कहाँ पे है, IIS इज अवेलेबल हियर, वेब सर्वर IIS। अब देखो जब मैं वेब सर्वर IIS सिलेक्ट करता हूँ तो IIS को लगने वाले जितने फीचर्स है वो भी अपने आप क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको मुझे कोई चेंजेस इसमें नहीं करना है, आई जस्ट नीड टू इंस्टॉल IIS। ओके, नाउ IIS इंस्टॉलेशन विल टेक सम मिनट्स। ड्यूरिंग दैट मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका वेब पेज का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो गया। मैं गूगल पे सर्च करता हूं templatedemo.com। templatedemo.com पे आपको क्या मिलता है, templatedemo.com पे आपको वेबसाइट के टेम्पलेट्स मिलते हैं। आई नीड टू डाउनलोड वन ऑफ द टेम्पलेट। कौन सा टेम्पलेट लो, आई विल चूज दिस टेम्पलेट। दिस पॉपअप आई विल क्लोज, और नीचे एक क्या आता है, इट विल शो मी द डाउनलोड्स। ओके, तो ये क्या हो गया, ये 8.9 MB का टेम्पलेट मेरे पास आर्काइव फाइल डाउनलोड हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल। वंस इट इज एक्सट्रैक्टेड, इसका जो भी कंटेंट है इसे कॉपी करके कहाँ डालना है, इसको डालना है आपको सी ड्राइव में init pub के अंदर www root। ये बाय डिफॉल्ट IIS पेज है, इसे मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा और नया कंटेंट पेस्ट कर दूंगा, राइट। और इसका जो डिफॉल्ट फाइल कौन सा है, index.html। ओके, इसका एक्सटेंशन क्या है, द HTML इज अ एक्सटेंशन, ये है डिफॉल्ट फाइल। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे IIS सर्वर स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करके चेक करना है एक बार। लेकिन अभी तक हमारे फीचर इंस्टॉलेशन हुए क्या, नहीं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। नाउ इट इज इंस्टॉल्ड, मैं इसे क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद मैं IIS ओपन करूंगा। ओके, और IIS में विल चेक लोकली ऑन दिस सर्वर। ओके, तो मैं वेबसाइट को रिस्टार्ट करूंगा और इसको ब्राउज करूंगा। तो देखिए टेम्पलेट जो है, वेबसाइट टेम्पलेट जो हमने डिप्लॉय किया था वो लोकली एक्सेस हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये जो कोड नंबर 80 है जिसके थ्रू वेबसाइट ओपन होता है वो ओपन करना पड़ेगा फॉर एवरीवन थ्रू द इंटरनेट।
सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस करना पड़ेगा और सिक्योरिटी ग्रुप में हमें पोर्ट नंबर 80 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल ओपन port number 80, that is HTTP, which selects port number 80 automatically from 0.0.0.0/0. इसका मतलब है everywhere from the internet. Now what is the public IP of this instance? So जब मैं इसे क्लिक करूंगा, this is a public IPv4 address, and if I browse the website using the public IP address, what will happen? My website should be accessible. Okay guys, this is it for today. If you have any concern, you can reach me on this number. I will try to reply you back. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.